आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले तो हम जानेंगे वर्कर्स भर्ती के बारे में। उत्तर प्रदेश में इस समय वर्कर्स भर्ती चल रही है। हम आपको रोज़ाना अपडेट देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि अभी आंगनबाड़ी भर्ती जो वर्कर्स यानी कार्यकर्ता की है एक्टिव मोड में है लखनऊ में। लखनऊ में एक्टिव मोड में है और 16 मई तक आप अप्लाई कर पाएँगे। इसी तरीके से प्रयागराज से भी एक अपडेट आ रही है। प्रयागराज वाले भी फॉर्म को लास्ट 13 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। समय कम है इसलिए जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। इसी के साथ ही लास्ट डेट है मऊ वालों के लिए जो आज ही है। बाकी एक संभल का जो एक्टिव मोड अभी शो हो रहा है भी हट जाएगा क्योंकि 5 मई इसकी लास्ट डेट है। तो इस तरीके से अभी सिर्फ मऊ, प्रयागराज और लखनऊ वाले एक्टिव मोड में हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए आप किस जनपद के बारे में अपडेट जानना चाहते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप ऑफिशियली साइट पर भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली साइट जो लिखी जा रही है, तो यहाँ पर आप विजिट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जनपद में वैकेंसी है या फिर नहीं, और अगर नहीं है क्या पहले फार्म भर लिए गए हैं या फिर नहीं, उसके बारे में भी अपडेट पता चल जाएगी। ठीक है, और यह हम कोशिश करेंगे आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दें, नहीं तो आप ऑनलाइन सर्च करके भी देख सकते हैं। बाकी जहाँ जहाँ वैकेंसी अभी चल रही हैं उनके बारे में हम आपको रोजाना अपडेट दे ही रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ ही जो भी आपको खबर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी के साथ ही लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी सभी दर्शक कर लें। अब एक हम ऐसी खबर बताने वाले हैं जो खुशखबरी है। दरअसल अब बता दें, मोदी सरकार जो है 36,000 रुपये आंगनबाड़ी बहनों को देगी। इसी के साथ ही अन्य महिलाओं को भी ये पैसा मिलेंगे। कहाँ पर ये ऐलान हुआ है, पूरा मामला है क्या, इसी खबर में हम जानेंगे। एक हमारे दर्शक कह रहे थे कि सर आप दिल्ली से खबर नहीं बताते हैं। देख लो भाई, नई दिल्ली से खबर है। दिल्ली में 611 आंगनबाड़ी केंद्र आधुनिक तरीके से विकसित किए जाएंगे, जहां पर सभी सुविधाएं व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध कराई जाएंगी। इन केंद्रों का डिजाइन तैयार करने के लिए दिल्ली के विभिन्न आर्किटेक्ट की मदद ली जाएगी। ये बड़ा फैसला जो है दिल्ली सरकार की तरफ से लिया गया है। 611 आंगनबाड़ी केंद्र हैं आधुनिक तरीके से। आप कितना आधुनिक करेंगे, सभी व्यवस्थाएं उसमें होगी। और इसके लिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है, सरकार कह रही है कि हम आर्किटेक्ट की मदद लेंगे। आर्किटेक्ट क्या होता है, जो बिल्डिंग बनाता है, किस तरीके से बननी चाहिए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए, वो सब बताता है। तो इसीलिए अब आर्किटेक्ट जैसा डिजाइन करेगा वैसे ही जो है बिल्डिंगें बनाई जाएंगी। आगे देखिए क्या खबर निकल कर आ रही है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, एक मिनट, जिनके द्वारा बनाए गए डिजाइन पर इन्हें तैयार किया जाएगा, जिसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कम स्थान का बेहतर उपयोग करते हुए किस तरीके से आंगनबाड़ी केंद्र को विकसित किया जाए। दिल्ली में जगह कम है, आपको मालूम है अच्छी तरीके से, तो इसीलिए डिजाइनर यानी आर्किटेक्चर होगा जो वो काम करेगा, जिसमें बच्चों के वजन और उनकी पढ़ाई के लिए अलग अलग इंतजाम हो सके। महिला बाल विकास विभाग की सचिव हैं जो डॉक्टर रश्मि सिंह ने कहा है कि इस पर जल्द काम शुरू होने की उम्मीद है। और इन्हीं 611 आंगनबाड़ी केंद्रों के आधार पर दिल्ली के 10,800 जो 97 आंगनबाड़ी केंद्रों को तैयार किया जाएगा। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों सामुदायिक कल्याण के महत्वपूर्ण केंद्र है, लेकिन उच्च जनसंख्या घनत्व, उपयुक्त स्थानों की कमी की वजह से इनके संचालन में अवसर रचनात्मक चुनौतियाँ बनी हुई हैं। जो अभी हमने बात कही है ना, तो भाई इन्होंने लिखा भी है उच्च जनसंख्या घनत्व, यानी कि भीड़ ज़्यादा है जगह कम है। उसी बात को आगे भी डिटेल से लिखा गया। कई केंद्र किराए के छोटे एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों में संचालित होते हैं, जो गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। बार बार स्थान परिवर्तन से सेवाओं की निरंतरता भी प्रभावित होती है। इसी के साथ ही इस बात पर भी फोकस है कि इन आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से किस तरह से जरूरतमंद बच्चों और माताओं को बेहतर लाभ दिया जा सके। ये सब बातें होती हैं, जमीनी स्तर पर जो है 20 या 30% ही काम होता है। आंगनबाड़ी केंद्रों के विकास को लेकर सुझाव भी लिए जा रहे हैं। अब हम आपके लिए वो खबर ले आए हैं जो आपके लिए अब गुड न्यूज साबित होगी। और ये गुड न्यूज़ जो है सिर्फ और सिर्फ अभी बंगाल की बहनों के लिए है। आंगनबाड़ी बहनों के साथ ही अन्य सभी जो है महिलाओं के लिए खुशखबरी है। दरअसल ये खबर हम उस समय की लाए हैं जब भाजपा सत्ता में नहीं थी, चुनाव प्रचार कर रहे थे, भाजपा ने अपना एजेंडा रखा था। भाजपा ने जो है चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था जिसमें उन्होंने वादा किया था। वैसे तो इससे पहले जो है वादा दिल्ली और हरियाणा में सरकार कर चुकी, उसका फ़ायदा भी हुआ और यही फ़ायदा बंगाल में भी हुआ है। दिल्ली हरियाणा के बाद बंगाल में भी बड़ा फ़ायदा हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि बंगाल में अगर भाजपा आई तो नई सरकार महिलाओं को 3,000 रुपये महीने देगी। बेरोजगारों को भी नगद मदद का वादा किया। ये सभी वादे जो है चुनाव से पहले किए गए थे। अब कल का परिणाम तो आपने देख ही लिया, परिणाम जारी हो गया है। आंगनबाड़ी कर्मी, आशा कर्मी और भी जितने कर्मचारी हैं उनको भी जो है इसका लाभ मिलेगा। 3,000 रुपये ये क्या होगा, ये बेरोजगारी भत्ता सरकार कह रही है। आगे अभी आपको पता चल जाएगा। अगर इस तरीके से 3,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा तो आंगनबाड़ी बहनें भी इसमें सम्मिलित, इसी कारण से ये खबर भी आपको दिखाई जा रही है। 3,000 के हिसाब से 36,000 सालाना हो रहे हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश में 3,000 जो महीने भर काम कर रही सहायिकाओं को दिए जा रहे हैं। तो समझा जा सकता है एक तरफ बैठे बैठे 3,000 चुनाव के लालच में दिए जा रहे हैं, तो वहीं यहाँ पर यूपी में काम करने वाली सहायिकाओं को इतने दिए जा रहे हैं। तो समझा जा सकता है कितना बड़ा यहाँ पर अंतर है और चुनाव का कितना बड़ा महत्व होता है। आगे आपको बता देते हैं।
ये देखिए, ममता बनर्जी की सरकार 15 सालों से काबिज़ थी। इनको हटाने के लिए बंगाल में कुछ ना कुछ तिकड़म करना ही था। तो बहुत अच्छे-अच्छे ऐलान किए गए और इसका फ़ायदा भी सरकार को देखने को मिला। भाजपा ने बहुमत से जो है सत्ता में वापसी कर ली और 15 साल से काबिज़ ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम भी किया। चुनावी घोषणा पत्र में ऐसे-ऐसे ऐलान कर दिए गए थे, जो निश्चित तौर पर सभी वर्गों को साधने वाले थे और ममता बनर्जी जो है, कुछ ऐसा घोषणा ऐलान नहीं कर पाए, जिससे वहाँ की जनता फिर से खुश हो पाती। चूँकि 15 साल जो है जनता ने देख लिए थे, बंगाल में जनता भी चाहती थी अब कोई नई सत्ता आए और ऐसी सत्ता आए जो जनता के लिए अच्छा काम भी करे। तो भाजपा ने पहले ही घोषणा पत्र में खुशखबरियाँ दे दी, तो एक उम्मीद जनता को बंध गई। तो इसी कारण से लालच बस समझे या फिर बदलाव की लहर जो भाजपा को बंगाल में ले आई। ये देखिए, बेरोजगारों को लेकर भी ऐलान किया। बेरोजगार युवाओं को भी आर्थिक सहायता देने की बात कही गई थी। घोषणा पत्र में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्सों के लिए महंगाई भत्ता सुनिश्चित करने के साथ ही 7वें वेतन आयोग को लागू करने का वादा भाजपा ने किया था। वहीं युवाओं के लिए अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी पैदा करने की बात कही गई। साथ ही बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का भी वादा शामिल है। अब सरकार किस तरीके से जो 3,000 रुपए का भुगतान करेगी, क्या कोई मानक इसमें लगेगा या फिर नहीं? हालांकि आंगनबाड़ी कर्मचारियों को श्रमिक तौर पर माना जाता है, ठीक है? तो निश्चित तौर पर आंगनबाड़ी कर्मी तो इसमें अवेलेबल होंगे, जो जो भी अभी जो बंगाल में है उनके लिए है, ठीक है? यूपी वाले खुश ना होना, क्योंकि यूपी या अन्य राज्यों के लिए ये बेरोजगारी भत्ता नियम नहीं है। दिल्ली में दिया जा रहा है महिलाओं को, मध्य प्रदेश में भी दिया जा रहा है, हरियाणा में भी दिया जा रहा है। इस सरकार ने नया सिस्टम शुरू कर दिया है और उनको समझ में आ गया कि इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। हो सकता है भविष्य में उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी ये फ़ॉर्मूला देखने को मिले, ठीक है? ये तब मिलेगा जब चुनाव होंगे और घोषणा पत्र होगा, उसके बाद सत्ता में वापसी तीसरी बार अगर हैट्रिक लगाते योगी जी, ये फ़ॉर्मूला यूपी में देखने को मिल सकता है, ठीक है? लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैं आपको बता दूँ, ये खबर बंगाल से है और बंगाल वालों के लिए खुशखबरी निकल कर सामने आई है। आप लोग क्या कहते हैं इस खबर पर कमेंट में बताइए और नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें। वहीं बंगाल में एक खास बात और है जो ममता बनर्जी सरकार में हुई थी। ममता बनर्जी सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों की ग्रेच्युटी जो है, ग्रेच्युटी को लेकर जो है यूपी में अभी कुछ नहीं दिया जा रहा है, ठेंगा दिया जाता है, ठीक है? कुछ नहीं दिया जा रहा। वहीं आपको मैं बता दूँ, बंगाल सरकार जो है एकमुश्त रुपए देती है लाखों में, ठीक है? वहीं मध्य प्रदेश में भी सरकार दे रही है और भी कई राज्यों में देती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ग्रेच्युटी सिस्टम नहीं है, जिस कारण से आंगनबाड़ी बहनों का आक्रोश है। एक तो ये लोग मानदेय भी सही तरीके से नहीं दे रहे हैं, ऊपर से ग्रेच्युटी का नियम उसका भी अनुसरण नहीं करते। इस कारण से यूपी में काफ़ी नाराज़गी है। बाकी ये 2 फैसले अगर यूपी में हो जाते चुनाव से पहले, तो निश्चित तौर पर इसका बड़ा फ़ायदा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को मिलेगा। वहीं एक खबर और बता देते जाते-जाते, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है। मध्य प्रदेश से ये खबर है, आंगनबाड़ी केंद्रों और समेकित बाल संरक्षण मिशन वात्सल्य के लिए 2,414 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। ये बैठक की तस्वीरें हैं। ये बैठे हैं मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं। मंत्रिपरिषद की ये बैठक इस तरीके से यूपी में होती है, ऐसी जो है मध्य प्रदेश में भी होती है। अब जाते-जाते एक हमने कमेंट लिया है, विक्रम है, ये यूज़र हैं, इन्होंने एक बात बहुत अच्छी लिखी है, इसी कारण से इनका हमने कमेंट पिक किया है। इन्होंने लिखा है, याद रहे अगर यूपी में 1,43,000 शिक्षा मित्र हैं, तो 1,89,000 आंगनबाड़ी वर्कर हैं। 2027 में आपको सिर्फ शिक्षा मित्रों का ही वोट मिलेगा, उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वोट नहीं मिलेगा बीजेपी को। और आज जो है कार्यक्रम का शिक्षा मित्रों से जुड़ा हुआ, इसी कारण से इन्होंने ये आक्रोश प्रकट किया। आपका क्या कहना है? कमेंट में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया रखें। नमस्कार। इसी के साथ ही आपको एक बात और बता दें, अगर आप लोग लाइव नहीं जुड़ रहे हैं तो रात्रि 9 बजे लाइव जरूर जुड़ें, ठीक है? कोई भी सवाल अगर आपका है तो हम रोज़ रात्रि 9 बजे लाइव आते हैं इसी चैनल पर, तो लाइव जरूर जुड़ें और कोई भी सवाल है तो आप लोग हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं।